जानते हैं कि आज हम किस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए और हाजी साहब को हम लोगों ने यहाँ दावत दिया है। तो आप लोगों को पता है कि आज हमारे सामने MP इलेक्शन 2024-25 हमारे बीच है। तो हम लोगों ने इस चीज़ के लिए हाजी साहब को यहाँ बुलाया। सर, कारगिल ट्रांसपोर्ट ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन आप लोगों के साथ है, शाना बशाना रही है, इंशाल्लाह आगे शाना बशाना रहेंगे। ये बहुत सारी परेशानियां हैं सर, तो उसके लिए हम आज हाजी साहब के सामने तो क्या रखेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है पहले हमारा हक भी है और हम दुआ भी करेंगे अल्लाह ताला से कि हम सब मिल के हाजी साहब को कामयाब करेंगे और कामयाब करने के बाद हमारी सारी परेशानियों को दूर करेगा। तो जनाब CC साहब पाशा हमारे बीच में है, तो हमारी कुछ मुश्किलात है, CC साहब को मालूम भी है, बिलखुसूस हमारे जो माइनिंग का मसला है सर। इस वक्त सीजन है, हमारी कारगिल का सीजन जो है 5 से 6 महीने का सीजन होता है सर। तो उसमें ही परेशानियों में हमारे लोगों को भी परेशानियां हैं, आम जमींदार को भी, मकान बनाने वालों को भी और गाड़ी वालों को भी। तो उसके लिए सर आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि DC साहब के साथ इस मसले को टेकअप करके कुछ न कुछ करके कदम कोर्ट खत्म होने तक थोड़ा नॉर्मल तरीके से चलाने के लिए कोई रास्ता निकाले पिछले 10-15 दिन तक। तो उसके बाद हमारे बाकी ट्रांसपोर्ट्स का, जैसे हमारे टैक्सी मिनी ट्रक वगैरह जो नीचे हमारे ग्राउंड में रहते हैं, उनके ग्राउंड की थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह की जरूरत है, मेग्राम का अकोमोडेशन का ऑफिस वगैरह का। तो साथ में हमारे जो ट्रक अड्डा है सर, इसको आप खुद हालत देख रहे हैं कि कितना इसमें मुसीबत है और परेशानियां हैं। तो इन सब के लिए एक DPR बना के, एक प्रोजेक्ट बना के इसको सबमिट करके हमारे लोगों की मुश्किलों का हल करें। तो जनाब मुद्दे रहेंगे सर, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, हमें पूरा यकीन है और पूरे करगिल के यकीन है कि आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। कामयाब होने के बाद भी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। उससे पहले हमारा जो है ये RTO रजिस्ट्रेशन है सर, क्योंकि 2014 तक मशीनों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। तो पुराने जितने भी मशीन है, बहुत सारे गरीबों के पास जो आम फैमिली जो है, उनके पास बहुत सारे पुराने मशीनें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है सर। उनके पास RC है प्रॉपर, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर इस टाइम पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मशीन का पैसे से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फ़ी लग रहा है सर। उसके लिए आप कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाल के दें। और RTO में अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो भी पोर्टल बंद है, तो उसके लिए एक अच्छा सा एक रास्ता निकालने की ज़रूरत है। दूसरा जो है, हमारे आप देख रहे हैं हमारी मशीनें सब हाईवे पे पड़ा हुआ है सर। हमें एक अड्डे की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि हाईवे पे हम कब तक रहेंगे। कभी तो पुलिस वाले आके भगाते हैं, कभी उधर हैं सर, दर बदर भटक रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है CC साहब से भी, प्लीज़ आप हमें जो है एक प्रॉपर अड्डा दिया जाए। तीसरा सर, हमें ये आर्मी के कुछ टेंडर्स होते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक्सपीरियंस में इसके लिए हम CC साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, वो एक्सपीरियंस वाले पे इंशाल्लाह आप करेंगे तो हमें वो प्रॉब्लम सकबस नलना यंता प्रेसिडेंट साहिबान ना यंता सागा नी थिल लंगा शुक्रिया अदा वेत यंतस दिका टाइम फीस से दिका क्योंकि बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से गबना ngati ladakh issues kure ladakh ngati future ngati mustaqbili fikir ano ngates पिछले 3-4 साल नए ngates एहतिजाज बने दे एहतिजाज पे अनु सकबसंग रोल अगर सी योजना का तो ऑल ट्रांसपोर्ट ना ngati मर्चेंट एसोसिएशन ngati सकबसंग बड़ा रोल दे फेंगा फखर कि ngati कौमी फिया यंती जज्बा थोंसे यंती जज्बा लंगा सलाम बे यंतस दिका ऑल ट्रांसपोर्ट प्रेसिडेंट उनिस कुंती मुद्दा यंती मसाइल कुन दुन लजा इंशाल्लाह ngati मुद्दा ना यंता पतो ngate 4 पॉइंट एजेंडा खुरे ngata इलेक्शन आयो सब मार ngata पतो कि 4 पॉइंट एजेंडे अलावा ngati मुख्तलिफ ngati मसाइल पूरा लद्दाख गोए का अलग मसाइल ले डिस्ट्रिक्ट खुरी मसाइल और करगिल डिस्ट्रिक्ट के मसाइल खुरा प्रायोरिटी है सिका। अच्छा दे अलावा इलाके मतलब हर इलाके अलग अलग मुद्दा होती हैं, हर कम्युनिटी अलग अलग मुद्दा होती हैं। जैसे होगा यंती मुद्दा अलग मुद्दा और यंती मेन मुद्दा खाची दो ngata सा पता है छाना इंशाल्लाह चीज सीखेंगे जनता यकीन दयानी था कि इंशाल्लाह यंते मेहनत बसे खुदाई नजर सोचे ngata कामयाब छाना का तो पहला फुर्सत है इंशाल्लाह यंता ना मुद्दुक से यंती मुद्दा निका ngate डिस्कस बसे गौर बसे गा मुद्दा गचो ngate खुरबा गोशादुक और देका लाज बार गोशादुक दोने का दिन बसे यंती मुद्दे फैसक बस नल्ला इंशाल्लाह जनता ने
बहुत सालों के बाद हमारा ये करगिल में एक बहुत अच्छा इत्तेफाक का मतलब लोगों में इत्तेफाक आया, लोगों में यूनिटी आ गया, उसका मेरे हिसाब से उसका सबसे सहरा हमारे हाजी असगर करबलाई साहब और कमर अली आखून साहब को जाता है, क्योंकि हमने जो क्या कहते हैं कौंसिल का इलेक्शन जॉइंटली लड़ा था, हालांकि सब जगह कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस के अपने अपने कैंडिडेट थे, मगर हमारा असली मकसद था कि आगे जाके एमपी के इलेक्शन में हम साथ हो और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना था। वो प्लेटफॉर्म आज अल्लाह के फजल से उसमें कामयाब हो गए। उसमें ये ऐसे कामयाब नहीं, उसमें बहुत सारे राउंड चले हैं जिसमें हमारे कांग्रेस वालों ने भी कुर्बानियाँ दी, कॉन्फ्रेंस वालों ने भी कुर्बानियाँ दी, मगर कंसेंसस तो हमें कैंडिडेट तो एक ही उठाना था ना। उसमें हमारे बहुत सारे जो बहुत मतलब एमपी लड़ने के काबिल थे, वो सबको तो हम एमपी के सीट के लिए मुंतखब नहीं कर सकते। जहाँ पे हमारे सब का कंसेंस बना हमारे हाजी हनीफा जान के ऊपर, हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे जो आज के दिन में 4 पॉइंट एजेंडा लेके जो चल रहे हैं, जैसे फुल फ्लेज स्टेट और क्या कहते हैं उसको 6 शेड्यूल, अच्छा उनके नहीं होने से 370 जब था आपके पास तब हमारा क्या सूरत था, आज क्या है हमारा हालात आप खुद जानते हैं।